अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना चैनल लाड़ा बादशाह व्लॉग ज़ाकिर बरमदियार। आज सजादों नशीयों से मतलब आपकी मुलाकात होगी। तो इस वक्त पीर शफीक शाह साहब उनकी औलाद पीर जहीद शाह साहब इनसे इंशाल्लाह मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सर? सर आपसे आज हम कुछ मालूमात लेंगे। आप बुज़ुर्गों की औलाद हैं। बाबा हाजी शेर दीवान रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में भी आप हमें मालूमात दें। हज़रत दीवान बाबा हाजी शेर सरकार करबला के वली, करबला में हज़रत हाजी शेर सरकार की 41 साल उम्र है। मतलब करबला में इनकी 41 साल उम्र है। करबला में अच्छा, जब करबला लगा तब था उधर मतलब मौजूद थे जी। 41 साल इमाम हसन हुसैन मौजूद रहती है, पहले मौजूद है। नहीं बाबा जी, देखो इस चीज़ का इल्म नहीं। हाँ मौजूद है, लेकिन 40 साल उम्र है। 41 साल की उम्र है और मौजूद हैं करबला में। जब करबला गुजरी तो करबला के बाद आप सरकार यहीं के वसिंदा हो गए और यहीं पे ईमान ठहराया और यहीं पे रहना शुरू कर दिया। और करबला के बाद मतलब यहाँ जब यहाँ में इन्होंने वक्त गुजारा और इनकी औलाद जब हुई ना, औलाद होने के बाद यहाँ पे फसाद झगड़ा शुरू हो गया। जब फसाद झगड़ा शुरू हो गया तो हजूर दीवान साहब ने वहाँ पे रह रख रहे और गैर जो इलाके थे वो इलाकों में गैर मजहबों में दीन फैलाना शुरू कर। प्लीज़ डोंट माइंड बाबा जी, प्रोग्राम चल रहा है इस वजह से आपसे सवाल होंगे। मतलब बाबा जी हाजी शेर जब यहाँ आए, यहाँ पे मतलब उन्होंने रहना शुरू कर दिया, उसके बाद बाबा हाजी शेर की औलाद हुई। हाँ, बाबा हाजी शेर दीवान साहब की औलाद हुई। अच्छा, मतलब ये शादीशुदा औलाद हुई ना, जब शादीशुदा के बाद औलाद हुई ना, तो औलाद के बाद हजूर हाजी शेर सरकार ने दीन फैलाना शुरू कर दिया। दीन का काम शुरू कर दिया। रोज़ा, हज, ज़कात, नमाज इनकी पाबंदी रख दी हजूर हाजी शेर। हाजी शरीयतुल्लाह भी इसके नाम से एक मशहूर था, हाजी शरीयतुल्लाह महफल बानी। उसका यानी कि एक हजूर हाजी शेर सरकार का जो भाई था ना, उसका नाम हाजी शरीयतुल्लाह था, वो इंडिया में मज़ार है। तो हजूर हाजी शेर सरकार यहाँ हाजी शरीयतुल्लाह इंडिया में किस जगह? इंडिया से भी लोग देख रहे हैं। गुरदासपुर में वो मज़ार है हजूर हाजी शेर सरकार के भाई साहब का। और उनके साथ 4 सूबे हैं जो हजूर हाजी शेर की विरासत के भी हैं और इंडिया के विरासत में भी हैं। गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, अमृतसर। हमें इन इलाकों में से जो भी दोस्त देख रहे हैं वो वहाँ क्या बुजुर्गों का नाम बताया? हाजी शरीयतुल्लाह। उन सरकार की आप वीडियो बना के हमें ज़रूर भेजें। अच्छा, हाजी शरीयतुल्लाह उसके भाई थे और उन्होंने वहाँ पे कबीला कर रही है और इन्होंने यहाँ पे कबीला कर रही है। जब यहाँ पे इन्होंने रैश की ना, तो चंद वली भी आने शुरू हो गए इनके मज़ार पर। और इनके ज़िंदा रहने के वक़्त पर भी चंद वलियों ने इनसे इल्म हासिल किया। और जो अब्दुल्ला गाजी हैं वो इनके खलीफा थे, अब्दुल्ला शाह गाजी, वो इनके खलीफा खास हैं। दीवान साहब के खलीफा थे। और मुल्तान हजूर दीवान साहब जब गए ना कराची में, अब्दुल्ला का खलीफा के साथ 4 वली साहब गए थे, दाता साहब भी गए थे और गौस पाक भी गए थे और एक दादा खुद गाजी सरकार थे और खुद दीवान साहब थे। ये 4 वली वहाँ पे तहज्जुद गुजारी और समुद्र का पानी पीछे हटना शुरू हो गया। जब समुद्र का पानी पीछे हटना शुरू हो गया ना, तो दीवान साहब ने अब्दुल्ला शाह गाजी का एक पत्थर उठाया, ज़मीन से उठाकर गाजी को वहाँ पे बैठाकर आप अर्श की तरह रवाना होकर पीछे आ गया अपने कबीलों में। जब अपने कबीलों में आए तो वापस कल कुछ दिन बाद आप सरकार को ये बात पता चली कि समुद्र काफ़ी पीछे चला चुका है कराची से। और अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार ने वहाँ पे मज़ार बना ली और उसके नीचे एक है हमारे ख़ानदान का, उसका नाम है हाजी छुट्टा। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के नीचे एक यानी कि हाजी छुट्टा। अच्छा, वो हाजी छुट्टा ऐसे था कि वो बांधा हुआ था ना लक्षर में। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आकर लक्षर छुड़ाया था ना दूसरे से राजदैर से, वो बांधा हुआ था। वो उसमें से मोहम्मद बिन कासिम ने जब आज़ाद करवाया ना, तो वो हजूर हाजी शेर उसके साथ अब्दुल्ला शाह गाजी के साथ भेज दिए। मतलब एक बंदा कैदी था, छुट गया, ठीक है, मतलब छुटा लिया। जब छुटा लिया तो उसका नाम उन्होंने रख दिया कि ये हाजी छुट्टा है। ठीक है, मतलब बाबा जी की निस्बत से, बाबा हजूर हाजी शेर सरकार की निस्बत से वो भी नाम है। जब वो वहाँ पे गया तो उसका मज़ार भी नीचे है और कुआँ है वहाँ पर अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार का। यहाँ से लोग चुस्मे पानी पीते हैं, उस चुस्मे के सिरानी साइड पर उसका मज़ार है हाजी छुट्टे। चले इंशाल्लाह मैं भी मेले के बाद जा रहा हूँ कराची, इंशाल्लाह जरूर ज़ियारत करूँगा। जब नीचे तुम जाओगे ना, जब यहाँ पे उसको किसी से पूछ लेना वहाँ से हमने चुस्मे पे जाना है।
नीचे बाबा साहब वहाँ काफ़ी मुरीदान है। हाँ वो तुम्हें बता देंगे, लेकिन वहाँ पे जब जाओगे ना तो नीचे चुस्मे के ऊपरली साइड पर मिट्टी की मज़ार अभी तक खड़ी है, तमीर नहीं करवा रहे, क्योंकि जब यहाँ से कबीला जाएगा तो तमीर करवाएगा। ज़ाहिर सी बात है। हाँ, जब तक कबीला भी जाएगा चंद दिनों के बाद, जब कबीला पहचान करेगा तो तुम मज़ारों की तब पहचान होगी। बाकी दीवान साहब का नारा आपको अभी बता देते हैं। जी जी हाँ ये बंद करें। दीवान साहब का नाम दीवान साहब का नारा ये है, या अल्लाह या रसूल अल्लाह सत हाजी शेर वली अल्लाह बाबा हुरमत पाक रसूल अल्लाह उम्मदिनी फी सबील। दोबारा फिर रिपीट कर दें आप। या अल्लाह या रसूल अल्लाह सखी हाजी शेर वली अल्लाह बाबा हुरमत पाक रसूल अल्लाह उम्मदिनी फी सबील। मतलब ये बाबा हाजी शेर दीवान का नाम है। जी दीवान साहब का नारा इंशाल्लाह। दीवान साहब की निस्बत के साथ। समझ लें एक दुआ भी है, दुआ भी है, नारा नारा भी है, किसी मकसद के लिए पढ़ेंगे। किस मकसद के लिए पढ़ेंगे और उसको शिफा मिलेगी। बहुत अच्छी मालूमात, बहुत अच्छी मालूमात। तो जनाब बहुत हमें खुशी हुई, मुझे उम्मीद है कि आपको भी मालूमात हुई। तो इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।